क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की बहादुरी और कर्मठता से अंग्रेजी शासक बहुत भयभीत थे। एक बार उन्हें गोरखपुर की जेल में रखा गया। तब उन्हें फांसी दी जाने वाली थी। एक दिन उनके माँ बाप जेल में उनसे मिलने आए। बिस्मिल ने आगे बढ़कर पिता के चरणों की धूल अपने माथे से लगाई, फिर अपनी माँ से लिपट गए और उनकी आंखें भर आई। लेकिन इस बात को उनकी माँ ने महसूस कर लिया था, इसलिए उनकी पीठ थपथपा कर कहा, अरे मेरा बहादुर बेटा रो रहा है क्या? माँ की बात सुनते ही रामप्रसाद बिस्मिल मुस्कुराए और बोले, माँ तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि आंसू मृत्यु के भय से नहीं बह रहे। मैं तो हर पल मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आंसू तुम्हारी ममता को देख कर आ गए, क्योंकि पता नहीं है कि अगले जन्म में मुझे इतनी स्नेहशील माँ मिलेगी या नहीं। माँ ने कहा, बेटे बहादुरों को ऐसी ही माँ मिलती है। मैं तो खुद भगवान से ये कह कर आई हूँ कि मुझे हर जन्म में तुझ जैसा बहादुर बेटा मिले। इसलिए माँ बाप का सम्मान कीजिए और जो मैं गुरु मंत्र बता रहा हूँ उनका उच्चारण करते रहें। धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो बच्चे अपने माँ बाप का रोज आशीर्वाद लेते हैं उनकी आयु, ज्ञान, धन और बल में लगातार वृद्धि होती है। जब आप अपने मुकाम पर सफलता का परचम लहराने लगते हैं तब आप अपने आप को एकदम अकेला पाते हैं। फिर आपको याद आते हैं माँ बाप जो कि निस्वार्थ आपको प्यार करते हैं। पिता पेड़ है, बच्चे शाखाएं हैं और माँ उनसे छाल की तरह चिपकी हुई है। लेकिन जब पेड़ पर या उसकी शाखाओं पर किसी की कुल्हाड़ी चलती है तब टुकड़े टुकड़े होकर सबसे पहले गिरती है माँ। जिस तरह एक माँ के प्राण अपने बच्चे में बसते हैं, ठीक उसी तरह आदमी के लिए दौलत है जिसके बिना वह अधूरा है। इसलिए दौलत कमाने की सोचिए, गंवाने की नहीं। माँ का मतलब है जिसकी अपनी कोई जिंदगी ना हो, यानी ममता की ऐसी देवी जिसे अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार होता है और वह उस प्यार की खातिर वो सब कर गुजरती है जिसे सोचकर बच्चों की रूह तक कांप जाती है। जब आपके दिमाग में किसी पराई लड़की को देखकर गलत विचार आने लगे तब आप अपनी माँ को याद करें। फिर आपके सारे गलत विचार आपके दिमाग से गायब हो जाएंगे। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, सिर्फ माँ को छोड़कर। मॉडर्न कपड़े पहनकर और अपना जिस्म दिखाकर कोई भी महिला अपने आप को माँ नहीं कहलवा सकती, क्योंकि माँ कहलवाने के लिए माँ बनना पड़ता है और मर्यादा में रहकर मॉडर्न कपड़े पहनने होते हैं। जीवन को जन्म देने की क्षमता सिर्फ माँ में है, इसलिए माँ का सम्मान करो, वरना उसका श्राप आपको भस्म कर सकता है। माँ शब्द में कितनी शक्ति है, माँ शब्द में कितनी शक्ति है, यदि पता लगाना चाहते हो तो उस बच्चे से पूछिए जिसकी माँ उसे जन्म देने के बाद ही मर गई थी।
कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद मुँह मांगी मुराद पूरी होती है। लेकिन मेरा मानना है कि अपनी माँ के दर्शन करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दार्शनिक ओशो ने मदर टेरेसा की तुलना माँ वैष्णो देवी से की थी, क्योंकि दोनों के दरबार में पहुंचकर दुखों का निवारण होता है। माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक भाषा है। यही कारण है कि मनुष्य, पक्षी और जानवर का बच्चा सबसे पहले माँ कहना बोलता है। प्यारे सज्जनों, सारी प्रकृति भगवान पर टिकी हुई है और जिंदगी प्रकृति के हाथों बिकी हुई है। यही वजह है कि जानवर कभी बेचैन नहीं रहते, पक्षी कभी बेचैन नहीं रहते, लेकिन बच्चे हमेशा बेचैन रहते हैं। इसलिए मुसीबत के समय हर बच्चा भगवान को याद करता है, लेकिन बच्चे की फरियाद सबसे पहले उसकी माँ सुनती है और वह उसके पास पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान खुद तो वहाँ नहीं पहुंच सकते, फिर वे अपने रूप में माँ को भेज देते हैं।